इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ध्यान से सुनना और अच्छे से अपना भी माइंड, जो दिमाग है भगवान ने दिया है, इसका इस्तेमाल करना। हम सभी जानते हैं कि इस दिनों में काफ़ी हरियाणा के लोगों में जो एक उमंग पैदा हो रही है, एक देशभक्ति पैदा हो रही है, विशाल युद्ध के लिए भी और देश के लिए भी, कि हमारा देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं कुछ बातें करना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, और आप सभी को थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, बाहर जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो उनके पास कभी इतना समय नहीं होता किसी भी कम्युनिटी में अपने आप को शामिल होना। इतना आसान नहीं होता कि किसी भी कम्युनिटी में, जैसे कि अगर हम अपनी ही कम्युनिटी लगाए, जैसे कि मैं खुद भी बताऊं तो बहुत सारे बच्चों को तो टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो सपोर्ट करने बाहर जाए, निकले और प्रोटेस्ट करने के लिए निकले। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं बाहर जो स्टडी करने जाते हैं, वो तो उनको तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता या किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, या फिर प्रोटेस्ट कोई कर पाए। लेकिन जो काम करते हैं, जो जिनको वर्क परमिट मिला हुआ है या फिर वहाँ पर पक्के हो चुके हैं, तो उनको कुछ हद तक ये सहूलियत मिल जाती है कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करें, अपने जो भी मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज है, वो रेज करें, अपनी आवाज़ उठाए। अच्छी बात है, उठानी चाहिए, हर इंसान को उठानी चाहिए अपनी आवाज़। जब तक आवाज़ बुलंद नहीं होगी तब तक वो दबी की दबी रह जाती है, राइट। तो विशाल युद्ध के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, ये हम सभी जानते हैं। और एक इंडिया की जो रिप्रेजेंटिंग फेस जो बन चुका है विशाल युद्ध, उसको जेल से बाहर निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है आज के एस्पेक्ट को देखते हुए, कि आज का जो माहौल है वो किस वजह से गलत है। तो सिंपल तरीके से मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी को, जो ये प्रोटेस्ट करते हैं ना खालिस्तान के नाम से, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पर, प्लेनेट पर, अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो वो कैसे एक कम्युनिटी बाहर जाकर इंडिया का जो हिस्सा है उसमें से अपना हिस्सा मांग रहा है। देखो, समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, मतलब कुछ है नहीं इसमें कोई बेसलेस, इट इज़ कम्प्लीटली बेसलेस। जो कम्युनिटी बनाई गई है ये खालिस्तान के नाम से, ये है नहीं, वैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरे नंबर पर ये लोग क्यों करते हैं फिर, इनका मतलब क्या है, इनका जो मेन मुद्दा क्या है, कि ये खालिस्तान का नाम लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और इंडिया का नाम बदनाम करने के लिए ये अपनी बातों को रख रहे हैं। इनका सबसे बड़ा मुद्दा ये है, ये बाहर जाकर जितने भी लोग इन प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं ना, वो पक्के होना चाहते हैं, वहाँ बाहर जाकर जिस भी देश में है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूएस हो, वहाँ पक्के हो सके। ये कैसे हो सकता है पक्के, ये कैसे हो सकता है, राइट। तो एक जो सिस्टम बनाया गया है बाहर, अगर आपको पता हो, रिफ्यूजी बनकर कुछ स्टूडेंट, कुछ लोग जो गलत तरीके से वहाँ पर एंटर कर जाते हैं, उनके पास ना तो पासपोर्ट होता है ना कुछ होता है, लेकिन अगर पासपोर्ट होता है तो वो नकली होता है कई बार, तो वो अपनी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं बता नहीं पाते। फिर उनको कांटेक्ट करना पड़ता है कि वो किस बेस पर वो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरे देश में एंटर हुए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया एंटर हुए हो, कनाडा और ये यूएस हुए हो। तो बात ये है, वहाँ पर वो रिफ्यूजी की फाइल लगा सके, अगर एक बार इन्होंने, बाहर की कंट्रीज ने ये तय कर लिया कि बाहर जो जैसे कि इंडिया में अगर खालिस्तान अगर एग्जिस्ट करता है, अगर ऐसे लोग यहाँ पर मानसिकता रखते हैं कि भाई उनको जान से मारने की खतरा है, या फिर ऐसा क्लेम वो लगा सकते हैं कि भाई हमारी जो कम्युनिटी है, जैसे खालिस्तान एक कम्युनिटी कह सकते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन बेसलेस पॉइंट पर ये
अपने आप को जो आवाज़ उठा रहे हैं ना, ये चाहते ही हैं कि ये एक सोशल, एक वर्ल्ड वाइड सोशल मुद्दा बने, जिससे कि इनको रिकॉग्निशन मिले, जिससे कि इनका नाम बने और साथ के साथ दूसरे देश इस पर समझ सके कि इनके लिए हम है तैयार। मान लो कि वो रिफ्यूजीज के लिए एक सिस्टम बनाएंगे, फिर उन सिस्टम में से वो पक्का करने वाले हैं, उन लोगों को सिटीजनशिप मिलने वाली है उन लोगों को। समझ रहे हो आप? मतलब इतना बड़ा खेल, इतना दिमाग लगाने वाला खेल है। और जो प्रोटेस्ट को इसके अगेंस्ट में आ रहे हैं, जैसे कि हमारे जो देशभक्ति है ना, वो जाग उठती है इन सभी के खिलाफ। जो भी प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे खालिस्तान के समर्थन जो होते हैं और उनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमारे देशभक्ति जागती है कि हमें भी करना है इनके खिलाफ, राइट। तो कहने की बात यह है कि हम ये नहीं समझ पाते कि वो करते क्यों हैं। वो दिमाग लगा रहे हैं, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं कि वो चाहते भी यही चाहते हैं यार। वो चाहते भी यही है कि तुम आगे बढ़ो, आगे अपनी आवाज़ उठाओ, ताकि ये मुद्दा दोनों तरफ से हैवी हो जाए, दोनों तरफ से बढ़ जाए। और एक और बात बताने वाला हूँ इंटरेस्टिंग, एक और चीज़ बहुत गजब की जो मुझे लगी है। इंडिया का फ्लैग अगर बाहर कोई देखता है ना, खालिस्तान वालों में से जो भी कोई देखेगा, मान लो कोई समर्थन है, वो खालिस्तान को अच्छी तरह से मानता होगा या फिर उसको सपोर्ट कर रहा है, तो अगर वो इंडिया का फ्लैग देखेगा ना, तो वो एक नाम जरूर बोलेगा, एक नाम जरूर बोलेगा। वो बड़ा परेशान है उस नाम से, उसको नींद तक नहीं आती शायद इस नाम से, मतलब कि इस व्यक्ति से उसको नींद तक नहीं आती। वो व्यक्ति कौन है? आपने भी सुना होगा यार, आप वीडियोस देखो यार। मोदी के नाम से इतना लोग, मतलब कि अपनी जितने भी ये खालिस्तान वाले हैं, ये मोदी से इतने चिढ़े हुए हैं, ये चाहते ही नहीं है कि मोदी इस देश में कुछ सुधार लाए या फिर कुछ करे। मतलब यार, इंडिया में जो चल रहा है पॉलिटिकली, वो असाइड रखते हैं। मैं नहीं कह रहा कि मोदी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आई डोंट केयर। सीधी बात है, किसान का समर्थन जरूरी है, लेकिन कोई सरकार जो इसका समर्थन ना करे वो गलत है। वो अलग मुद्दा हो गया यार, ये अलग मुद्दा है। ये मुद्दा जो छिड़ा है ना विशाल जुद वाला, ये समझने की बात है। ये समझना उसे पड़ेगा जो आप में से समझदार होगा और आगे इन चीज़ों को बढ़ाएगा। अपने भाषण में कोई भी व्यक्ति अगर स्पीच दे रहा है या फिर अपनी बात को शेयर करता है, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या फिर किसी भी मंच पर, चाहे वो हरियाणा में कहीं पर भी हो, आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए बनानी ज़रूरी है कि आप लोगों तक समझाओ कि वो खालिस्तान का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए इससे लड़ने के लिए, या फिर कह सकते हैं इसे टैकल करने के लिए। हमें उनका रिएक्ट नहीं करना। सबसे पहली चीज तो हमें उनका रिएक्ट नहीं करना। अगर हम बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अगर हम काम करने के लिए जा रहे हैं तो अच्छे से काम करो। इनके चक्करों में पढ़ना बेफिजूल है। मैं कह रहा हूं बेफिजूल है। अपना माइंड भी खराब कर रहे हो, अपना वक्त भी खराब कर रहे हो, और अपनी जिंदगी, जो अपनी जिंदगी है वो भी खराब कर रहे हो। देशभक्ति अगर करनी है, देश की सेवा अगर करनी है, मेहनत करके कुछ कमाकर इंडिया में अपने परिवार को, अपने गांव को बढ़ाओ। चाहे आप किसी भी गांव से हो, सबसे पहले अपने गांव को देखो। आप किस गांव से बिलोंग करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, उस गांव को सुंदर बनाने के लिए कोशिश करो। लाइब्रेरीज बनाओ, इंटरनेट कनेक्शन लगवाओ, ताकि आने वाले बच्चे पढ़ लिख कर बाहर तरक्की करने जाए और फिर गांव बढ़ सके। गांव के साथ देश बढ़ता है, देश में उमंग पैदा होती है, एक जज्बा पैदा होता है कि हमारा गांव इतना खुशहाल बन सकता है, तो फिर ये पूरा देश भी तो खुशहाल होगा ना। गांव से ही देश बनता है यार। सबसे पहले तो अपना परिवार, अपना गांव, सबसे इन सब चीजों से ही बनता है हमारा देश। अगर सोल्जर बॉर्डर्स पे जाते हैं तो वो कैसे जाते हैं,
क्यों जाते हैं, उनकी वजह क्या है। वो देश के लिए जाते हैं, वो उस मिट्टी के लिए जाते हैं जिस मिट्टी की उसे रक्षा करनी है। अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है यार, अपनी मातृभूमि की। तो जज्बा हर एक इंसान में है, हर एक इंसान समझता भी है, बस हमें अच्छी तरह से यूज करना है उस चीज का, मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। और एक और बात कहना चाहूंगा, समझदारी के साथ साथ विशाल जूत को जेल से बाहर निकालने की कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ ये भी समझना चाहिए ऐसे मुद्दों पर ऐसी चीजें जब होती है प्रोटेस्ट में, तो इनसे दूर रहो, बेहतर होगा दूर रहो। पॉजिटिविटी को देखना पड़ेगा, पॉजिटिविटी जहां पर अच्छी है वहां पर आगे बढ़ो। किसी भी सपोर्ट में, जैसे 15 अगस्त होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, आगे बढ़ो, प्रोटेस्ट करो, एक जज्बा दिखाओ कि हम कितने प्राउड फील कर रहे हैं अपने भारत देश के लिए। वो चीज होनी चाहिए यार, वो चीज होनी चाहिए। इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल है सागर कल्याण के नाम से, सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी के साथ मैं चलता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।